हरियाणा में बीएसपी के साथ हो गया यूपी वाला खेल। हरियाणा में हारी बसपा ने एनएलओ पर उठा दिए सवाल। मायावती ने हरियाणा की जाट समाज पर फोड़ा बसपा की हार का ठीकरा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हारने वाली बहुजन समाज पार्टी ने राज्य में अपने सहयोगी दल इंडियन नेशनल लोकदल पर ही सवाल उठा दिए हैं। अपने बयान के जरिए उन्होंने बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने दावा किया कि चौटाला परिवार से जुड़े वोट में फूट थी और इसका फायदा बीजेपी को हुआ। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि देश में इस बार 18वीं लोकसभा के चुनाव में खासकर कांग्रेस के इंडिया गठबंधन ने संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ आदि का हथकंडा इस्तेमाल करके इसकी आड़ में देश के विशेषकर भोले भोले SC ST और OBC लोगों को गुमराह किया। उनका वोट लेकर अपने गठबंधन को मजबूत बना लिया है, जिससे हमारी जैसी सरकारों और पार्टियों को भी काफी नुकसान हो रहा है। वहीं यूपी की पूर्व सीएम कहती हैं कि इन चुनावों के बाद हुए जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनावों में हमारी पार्टी इनके और भी हथकंडों और षड्यंत्रों से अपने लोगों को बाहर नहीं निकाल पाई, जिससे पार्टी को इन चुनावों में काफी नुकसान भी झेलना पड़ा। वहीं बसपा चीफ कहती हैं कि अब हमें अपनी विशेष रणनीति बनानी होगी। हमें पहले की तरह बीच बीच में कैडर के जरिए इनके ऐसे सभी हथकंडों और षड्यंत्रों से लोगों को सावधान करते रहना जरूरी है, तभी हमारी पार्टी आगे चलकर पुनः बेहतर स्थिति में आ सकती है। उन्होंने कहा कि जाट समाज का वोट बीएसपी उम्मीदवारों को बिल्कुल भी नहीं मिला, जबकि बीएसपी का दलित वोट पूरा INLD को ट्रांसफर हुआ है। चौटाला परिवार से जुड़ा जाट समाज का वोट उन्हें आपस में फूट होने के कारण इसका लाभ भाजपा को मिला है। इस बार हरियाणा का चुनाव जाट और गैर जाट समाज में बंटकर रह गया। वहीं बीएसपी को इससे काफी नुकसान हुआ है। बसपा चीफ ने कहा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के कल के चुनाव नतीजों में हमारी पार्टी की स्थिति के बारे में यही कहना चाहूंगी कि हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है। कृषि से जुड़े लोग, खासकर जाट समुदाय, राज्य और केंद्र की किसान विरोधी नीतियों और कामों से खुश नहीं है। वे अभी भी खुश नहीं है, इसीलिए जाट समुदाय के अधिकांश वोट कांग्रेस पार्टी को मिले हैं। इसीलिए बीएसपी INLD गठबंधन ने चौटाला परिवार में मची कलह के कारण उनसे जुड़े जाट समुदाय के वोटों का लाभ भाजपा को मिला है। उन्होंने कहा कि इस कलह के बीच गैर जाट समुदाय के वोट भी भाजपा को मिले हैं। इसी तरह भाजपा यहाँ एक बार फिर से सत्ता में आ गई। ये हरियाणा चुनाव जाट और गैर जाट समुदाय के बीच बटा रहा, इससे बसपा को काफी नुकसान हुआ। यूपी में जाट समुदाय की जातिवादी मानसिकता बसपा के कारण काफी हद तक बदल गई है, लेकिन हरियाणा में नहीं बदली। दलितों के प्रति उनकी मानसिकता पूरी तरह नहीं बदली है। कि यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य जातिवादी एवं पूंजीवादी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके ये हमारी पार्टी को आसानी से आगे नहीं बढ़ने देंगे और इसे कमज़ोर एवं ख़त्म करने का ही पूरा प्रयास करेंगे, बशर्ते यदि इनसे अपनी पार्टी के लोग कदम कदम पर सचेत नहीं रहते हैं। किंतु दुख की बात यह है कि इस मामले में इनके आए दिन किस्म किस्म के हथकंडों व षड्यंत्रों आदि से सावधानी न बरतने की वजह से ही अब पिछले कुछ वर्षों से हमारी पार्टी काफ़ी खराब दौर से गुजर रही है, जिससे अपने लोगों को ज़रूर ऊपर उठना है और इन्हें अपनी पार्टी को हर स्तर पर पुनः मजबूत बनाना है, अर्थात घबराना नहीं है। जब हम आगे बढ़ेंगे किस्म किस्म की रुकावटें आएंगी, उसका हमें मुकाबला करना है और हमें ऊपर उठना होगा और अपनी पार्टी को हर स्तर पर हमें पुनः मजबूत बनाना होगा। हालांकि इस संदर्भ में आप लोगों को ये मालूम है कि देश में इस बार 18वीं लोकसभा के हुए आम चुनाव में खासकर कांग्रेस के इंडिया गठबंधन ने संविधान बचाओ व आरक्षण बचाओ आदि का ये हथकंडा इस्तेमाल करके फिर इसकी आड़ में इन्होंने देश के विशेषकर भोले भाले SC ST व OBC वर्गों के लोगों को गुमराह करके व इनका अधिकांश वोट लेकर अपने गठबंधन को तो मजबूत बना लिया है, जिससे हमारी जैसी और पार्टियों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और फिर इस चुनाव के बाद
जम्मू कश्मीर व हरियाणा प्रदेश में जल्दी ही विधानसभा के हुए आम चुनाव में हमारी पार्टी इनके इन और भी हथकंडों व षड्यंत्रों आदि से अपने लोगों को पूरे तौर से बाहर नहीं निकाल पाई, जिससे पार्टी को इन दोनों राज्यों के चुनाव में भी यहाँ काफ़ी कुछ नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसी स्थिति में अब अपनी पार्टी के लोगों को बीच बीच में व इनके ऐसे सभी हथकंडों एवं षड्यंत्रों से भी सावधान करते रहना बहुत ज़रूरी है। अब हमें अपनी विशेष रणनीति बनानी होगी। तो अब ये नहीं कि इलेक्शन में ये लोग क्या बता रहे हैं, हमें अभी पहले की तरह कैडर के जरिए तो हमें बीच बीच में कैडर के जरिए बीच बीच में इनके ऐसे सभी हथकंडों षड्यंत्रों आदि से भी सावधान करते रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारी पार्टी पहले करती थी वैसे हमें फिर से पुनः यह अभियान शुरू करना होगा, तभी फिर हमारी पार्टी आगे चलकर पुनः बेहतर स्थिति में आ सकती है, जो ये अपनी पार्टी व मूवमेंट के हित में बहुत ज़रूरी भी है। ऐसा किए जाने पर ही फिर इस बार यही मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति अपनी पार्टी के लोगों की सच्ची श्रद्धा भी होगी। इस उम्मीद व भरोसे के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूं, लेकिन इससे पहले कल जम्मू कश्मीर व हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव के आए नतीजों में हमारी पार्टी की जो स्थिति रही है तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी पार्टी कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ कृषि से जुड़े खासकर जाट समाज के लोग बीजेपी की केंद्र व राज्य सरकार की भी किसान विरोधी रही नीतियों व कार्यशैली आदि से कतई भी खुश नहीं रहे हैं और अभी भी खुश नहीं हैं, जिसकी खास वजह से ही बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए इस बार जाट समाज का अधिकांश वोट कांग्रेस पार्टी को ही चला गया, जिससे फिर इनेलो व बीएसपी के बने गठबंधन को भी इस समाज का वोट एक आधी सीट को छोड़कर लगभग ना के बराबर ही मिला है। लेकिन इनकी जातिवादी मानसिकता की वजह से जाट समाज का वोट बीएसपी उम्मीदवारों को तो बिल्कुल भी नहीं मिला है, जबकि बीएसपी का दलित बेस वोट पूरा का पूरा इनेलो के उम्मीदवारों को ट्रांसफ़र हुआ है। जाट समाज का वोट वो बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए वो कांग्रेस को चला गया। और वैसे भी जैसे उत्तर प्रदेश में जाट समाज की जो मानसिकता है वो काफ़ी हद तक बीएसपी की वजह से बदली है। उनकी जातिवादी सोच काफ़ी उत्तर प्रदेश में जाट समाज की बदली है, लेकिन अभी हरियाणा में नहीं बदली है। तो उनकी जो मानसिकता है दलितों के मामले में तो वो भी अभी पूरे तौर से परिवर्तित नहीं हुई है। और यूपी में हुई है, हमारे एमएलए भी बने हैं। और जब मेरी सरकार बनी 2007 में पूर्ण बहुमत की तो वहाँ पर हमने जाट समाज के कई लोगों को मंत्री आदि भी बनाया है। सब बातों को ध्यान में रखकर अब हमें दिल्ली में यहाँ जल्दी ही, खासकर दिल्ली में यहाँ जल्दी होने वाले विधानसभा चुनाव में भी काफ़ी सावधान रहना होगा। ये जो भी कुछ हरियाणा में हुआ है या पार्लियामेंट के चुनाव में जिस तरीके से आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ की आड़ में वीकर सेक्शन के लोगों को गुमराह किया और उनका वोट काफ़ी हद तक इन्होंने बांट दिया, तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर तो दिल्ली के लोगों को भी काफ़ी सावधान रहना होगा।